एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मैं रेडी हो गई हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा था कि थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने आज इस तरह से सिंदूर लगाया है। और ये वाली मैंने इयररिंग्स डाली है जो मैंने मीशो से ली थी और अभी तक मैंने इसे वेयर भी नहीं किया, तो आज मेरा पहनने का दिल कर गया, इसलिए मैंने ये वाली इयररिंग्स डाल ली। और साड़ी भी मैंने आज वेयर की है। कभी कभी दिल करता है ना कि आप अच्छे से थोड़ा सा रेडी हो जाओ, और सब इस तरीके से रेडी हो गए हैं और पिंक कलर की हमने साड़ी पहनी है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें थोड़ा सा काम वाम करना है, तो उससे पहले हमने कहा मॉर्निंग विश कर दें। और जी हाँ, और अभी देखो ये इयररिंग्स कब तक मैं पहन के रख सकती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन नहीं पहन पाती हूँ, आप सभी को पता है। सो चलो देखते हैं अभी हमें क्या करना है, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में आराम से मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये देखिए अब हम जा रहे हैं आज बेड खोलने अपना। क्या है कि जो मेरी पहले की साड़ियाँ थी ना, इसीलिए मैं जल्दी इसीलिए मैं जल्दी इसीलिए मैं जल्दी साड़ी का जो नया मॉडल का ब्लाउज़ आता है वो नहीं सिलवाती हूँ। बताऊँ क्यों, क्योंकि साड़ी हमें बहुत कम पहननी होती है, जब गांव जाते हैं जब ही पहननी होती है। और ऐसा नहीं कि जल्दी साड़ी पहने और फिर फैशन चला जाए। बेटा उठ रहे हैं, फैशन चला जाए तो फिर हम न्यू ले ले, तो नहीं, जब तक हमारी अच्छे से पुरानी नहीं हो जाती साड़ी, जब तक मैं नहीं लेती हूँ। और क्या है कि अब मुझे बेड खोलना पड़ रहा है साड़ी निकालने के लिए, जो हमने फुल सिलवाया था आस्तीन से। हाँ, हाफ करवाना, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलो पहले बेड खोल ले, क्योंकि इनका चालू हो गया, बिस्तर उस्तर सब फेंक रही हैं, तो पहले वो काम कर लें और जूड़ा लगा ले और इयररिंग सब उतार दूंगी, बाद में पहन लूँगी, मन करेगा, क्योंकि आदत नहीं है। देखते कोई छोटी सी डाल लेती हूँ ढूंढ के पहले। सो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं अभी आप लोगों से। हैं बेड खोलने के लिए, क्योंकि जो हमारी साड़ी है रोज़ की आने जाने वाली, सभी मैं बेड में ही डाल देती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि साड़ी मैं बहुत ही ज़्यादा कम पहनती हूँ, ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। और ये जो मेरा गद्दा है ना, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि जब भी मैं गद्दा उठाती हूँ तो फिर इसमें से धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा निकलती है, इतनी निकलती है, मैं क्या बताऊँ। आप देख सकते हो जो महीन वाली रेत वाली बालू होती है ना, उस टाइप का। सो अभी हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं हो रहा है ना, कहते नहीं बर्दाश्त नहीं होना, तो बस वही हाल है कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि जो इसकी धूल मिट्टी है ना वो मेरी साड़ियों में जाती है। और इसकी वजह से आप देखो सभी साड़ियों को मैं इस तरीके से थैले में ही पैक करके रखी हूँ। और मैंने अभी एक होता है ना जो साड़ी रखने वाला, वो भी मैंने इसी वजह से मंगा लिया है। और मैं क्या करने जा रही हूँ, जी हाँ, मैं निकाल रही हूँ जो हमारी फुल आस्तीन की सिवलेस थी, जिसे मैंने सिलवाया था, नया फैशन चला था एक टाइम में, नेट लगा के फिर आपका जो बॉर्डर है वो लास्ट में लगाना, लेकिन अब आउट हो चुका है वो फैशन। और मैं साड़ियाँ ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो फिर अब वो पहनूंगी तो फिर वो लगेगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड फैशन, और अजीब लगेगा देखने में। तो मैंने कहा इन सबको मैं सीवलेस छोटी करवा लूँ। अब छोटी करवा लो ना, सीवलेस सिंपल ब्लाउज सिलवाओ ना, तो वो आप कभी भी पहन सकते हो, कभी भी उसका फैशन नहीं जाता। लेकिन अब जो नया फैशन आता है आप उस फैशन में सिलवाओ और फिर पहनो ना, तो फिर वो पुराना हो जाता है। और बाबू मुझे इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, मैं आपको क्या बताऊं। साथ ही साथ मेरे लगी रहती है और वो खुद ही करने लगती है, मतलब सारा काम छोड़ बोड़ के वो खुद से ही करने लगती है। अब देखो, तो बस हमने यहाँ पे ब्लाउज़ निकाल लिए जो हमें आस्तीन जिनकी छोटी करवानी है। और ये गद्दा आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो अब तो हमें करना ही पड़ेगा, यानी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना अब हमारी ज़रूरत पूरी होने वाली नहीं है। एक के कारण सब कुछ ख़राब हो रहा, तो ऐसा नहीं कर सकते ना, साड़ी भी गंदी हो जाएगी, अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, तो इसकी वजह से हम क्यों ख़राब करें। तो बस यही है, हमने साड़ी निकाल ली है और अब हम बेडशीट को अच्छे से बिछा देंगे। और ये मेरी बेडशीट है ना बराबर है, लेकिन ये गद्दा जो है ना साइड से इतना ज़्यादा फैल गया है कि इसमें जो चादर आती है ना, चादर वो बैठती नहीं, तो इसलिए मैंने साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ दिया, यानी चादर का, दूसरी चादर का। अब क्या करूँ। और इनके साइड मैंने 2 तकिया लगा दी, क्योंकि ये 2 लगाती है मोटी मोटी, और मैं एक आगे लगाती हूँ सर के नीचे, तो हमने भी अपने लिए तकिया रख ली है। और यहाँ से थोड़ा सा मैं क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी फ़िश के पास। तो बस इन सबको करने के बाद फटाक से फिर मैं झाड़ू मारूँगी अच्छे से ही। तो चलिए फटाफट से अब हम झाड़ू भी लगा लेते हैं। और ये मेरी सेकंड झाड़ू है, फर्स्ट सब कुछ हो चुका है, सेकंड बार का मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, कहीं भी बाबू पानी गिरा देती है, कुछ भी कर देती हैं, तो इन सब से मैं पोंछ देती हूँ।
तो बस फटाफट से हम झाड़ू मार रहे हैं। और ये हमारी जो हमने बिछाई थी, इस पर मैटी कितनी अच्छी लगती है ना। लगता नहीं है कि ये मैटी बिछी है जिसको हम पन्नी बोल सकते हैं, ऐसे लगता है कि टाइल वगैरह लगा हुआ है ना, लेकिन ये टाइल नहीं है। सो अभी हमने अपने रूम में झाड़ू मार ली। और जहाँ पर हम खड़े हैं ना, यहाँ पर हमें एक दरवाज़ा लगवाना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ से है ना बिल्कुल खुला खुला सा रहता है। और अभी हम तो पर्दा लगा के रखते हैं, लेकिन अभी मैं झाड़ू मारते समय पर्दा उठाई हूँ। और सामने वाला जो रूम है वो हमारी देवरानी जी का है। तो यहाँ पर एक टेबल रखी है, टेबल के पास मैंने पानी और सब्जियाँ जो हमारी आती हैं ना वो हम रख देती हैं। तो आज उसको भी साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका है वो भी। इतने दिन से हम पढ़े थे तो फिर अच्छे से हो नहीं पाता, रोज़ रोज़ हो जाता है ना, तो फिर काम ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप कई दिन तक छोड़ दो तो बहुत हो जाता है। तो आप देख सकते हो टेबल के नीचे मैं सब्जियां डाल देती हूँ, तो सारा सब कुछ इधर उधर फैला पड़ा है। और कुछ फ्रूट्स लाए थे और मुझे बनानी थी चाउमीन वगैरह, तो उसके लिए मैंने शिमला मिर्च वगैरह मंगवाई है, गाजर। तो इन सब्जियों को मैं इसमें डाल दूँगी टोकरी में, और फिर इनको मैं धुलूँगी बाद में। अभी पहले मैं यहाँ क्लीन कर लूँ। और किचन का सामान भी यहीं हो जाता है। अभी जो मैं डब्बा ले गई हूँ वो दाल का डब्बा था, सो इसलिए बहुत मैसी हो गया था। अब हम यहाँ पे पेपर बिछा दे रहे हैं, क्योंकि देखने में बहुत गंदा लग रहा है ये। तो मैं इस पे पेपर डाल दूँगी और इसके ऊपर से पॉलीथीन डाल दूँगी, ताकि जो टंकी का पानी है ना इधर उधर होता है तो वो गिरे तो गंदा ना हो। और ये साइड में डब्बा है, जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन निकलती मैं इसमें रख देती हूँ। और जब भी कोई गाँव जाता है तो मैं भिजवा देती हूँ, क्योंकि गाँव में काम वाम लगता है ना। चलो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं और पोछा लगा लेते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं बाबू के लिए थोड़ा सा चाउमीन बनाने, क्योंकि बाबू जिद कर रही थी तो हमने कहा चलो बना लेते हैं। और हम आ गए हमारे किचन में, और अभी हमने गैस को अपने क्लीन किया है, देखिए साफ़ सफाई की है थोड़ी सी। और इसका स्टैंड जो है पड़ा हुआ है बाथरूम में, बर्तन भी सब कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि आज जो है ना पानी नहीं है, पानी की क्या कहते हैं किल्लत है। और फ़ोन को हम लगा देते हैं हमारे ट्राइपॉड में। सो हमने फ़ोन को ट्राइपॉड में फिक्स कर दिया है। और अब हम जा रहे हैं, जी हाँ, क्या बनाने, चाउमीन। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं, वरना फिर रह जाएगा। और जो थोड़ा बहुत बाल्टी में पानी है उसी से बनाएंगे, ले आई कपड़ा, उसी से बनाएंगे। तो 1 मिनट, बस यहाँ पर हम गैस का स्टैंड लगा देंगे। और अभी बाबू की थोड़ी सी बात सुनिए, वो क्या मस्ती कर रही है। सो स्टैंड हम ले आए हैं धुल के। क्या हुआ? हाँ, मछली पालोगी? पाल लेना। तो हमारी छोटी बकरी हम पाल ले। हाँ, हाँ, मछली पाली तो हो आप? नहीं, मछली पाली तो हो? नहीं, बकरी पालोगी? हाँ। नहीं बेटा, बकरी नहीं पालते। पापा तो वाले से पालते हैं। नहीं। हमको भी। सो बस हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और पानी डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें रिफाइंड डाल रहे हैं, ताकि जो मैं चाउमीन डालूँ वो चपके ना। वाकई में बहुत टेस्टी इस बार चाउमीन बनी थी, यकीन मानिए, एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हम 2 प्याज ले लिए हैं, इसको पतले पतले से काट ले रहे हैं। और जब हमारा पानी अच्छे से खौल जाएगा उसके बाद हम क्या बोलते हैं उसको चाउमीन डालेंगे। और इसके बाद 2 शिमला मिर्च ली हूँ मैं। और आज पानी भी नहीं आ रहा, जब मैं चाउमीन बनाने लगी तो फिर पानी भी लग गया। तो फिर चाउमीन को मैं आधा उबाल के बीच में छोड़कर चली गई बर्तन धुलने। मैंने कहा पानी लगाया तो ताकि पानी भरता रहे और पानी उधर निकलता रहे, वरना फिर पानी खाली हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हम गाजर वगैरह और शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ काट ले रहे हैं। और पानी हमारा खूब अच्छे से खौल चुका है। अब हम इसमें चाउमीन डाल देंगे। चाउमीन को बहुत लोग तोड़ देते हैं, लेकिन मैं तोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप तोड़ दो ना तो फिर छोटी छोटी हो जाती है, और इस तरीके से बिल्कुल लंबी लंबी पीस निकलती है, ये देखिए। सो बस अब हम चाउमीन को निकाल लेंगे और इसको ठंडे पानी से धुल लेंगे। और थोड़ा सा इसमें रिफाइंड और डाल दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेक किया था कि चाउमीन हमारी पक गई है अच्छे से कि नहीं। सो चलिए इसको धुल लेते हैं ठंडे पानी से, फिर मिलते हैं।
तो चाउमीन को हमने साइड रख दिया ठंडे पानी से धुलकर, और यहाँ पर हम लगा रहे थे ट्राइपॉड। तो हमारी जो मैडम है ना, आज सुबह से इतना परेशान की थी, थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, सारा बर्तन उठा के टब में डाल दी थी। इनके भाई पापा बोल के गए थे इमरजेंसी के लिए रखे रहो, तो यही चालू हो गई बर्तन मांजना, और साथ ही साथ लगी रहती है मेरी। देखा जैसे मैंने बर्तन रखा ये पहले पहुंच गई। सो बस अभी हम बर्तन को साइड कर दे रहे हैं। अब भी जो थोड़े बहुत कपड़े बाबू ने गीले कर दिए हैं, कपड़े बहुत हैं आज धुलने को, लेकिन कपड़े लास्ट में धुले जाएंगे। अभी जो बाबू ने कपड़े गीले कर दिए ना, तो उनको मैं सोच रही हूँ धुलकर मैं हटा दूँ, और जो सूखे कपड़े हैं ना उनको तो कभी भी धुल सकते हैं, क्योंकि गीले कपड़े फिर बदबू करने लगते हैं। और ये कपड़े जो है ना मैडम जी ने धुल दिए थे। सो बस हमने इनको भिगो दिया है, और थोड़ा सा आज क्या बोलते हैं यार, बर्तन मांजने वाला साबुन खत्म था, तो फिर आज मैं निरमा से ही जुगाड़ बना ली हूँ। तो सबसे पहले मैं टब को धुल लूँगी, अच्छे से मांज लूँगी, और टब को हमने मांज लिया है, खंगाल भी लिया है। और इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बाबू ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था, और जगह भी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी हमारी टंकी में पानी भर रहा, तो हमने कहा फटाफट से जितना पानी हम अपना खर्चा कर सकते हैं खर्चा कर ले, वरना फिर पानी भरने के बाद फिर आप बाद में खर्चा करो तो फिर बहुत जल्दी खर्चा हो जाता है ना। तो यहाँ पे बाबू के जो कपड़े थे हल्के फुल्के गंदे थे, तो इनको फटाक से मैं पटक के धुल के हटा दूँगी, फिर फटाक से मैं बर्तन मांजूँगी। और आप देख सकते हैं बाबू अंदर लगी हुई है, बर्तन मांज रही है। कहते नहीं कि जब बच्चे करने लायक हो जाते हैं तो फिर नहीं करते, और जब नहीं करने लायक होते हैं ना तो फिर बहुत करते हैं। तो बस, और ये जो चड्डी है ना इन्होंने इनके क्या किया था ना, आपको पता, पोछा लगाया था। इनको कुछ नहीं समझ में आता, जो मिलता है सबका पोछा लगाने लगती है। मम्मा मैं इस कमरे में झाड़ू लगा दूँ, मम्मा मैं इस कमरे में पोछा लगा दूँ। और जब हम पानी भर रहे थे तो उस पानी को भी इन्होंने गंदा कर दिया। और अब बाहर निकल गई थी तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, कैमरा ही बंद कर दिया था। तो मतलब इस तरीके से बच्चों के साथ अगर आपकी ज़िंदगी है तो कहते हैं नहीं कि गुस्सा भी आती है, लेकिन जब सोचो तो हंसी भी आती है। बच्चों के साथ कहते हैं ना कि टाइम जल्दी पास हो जाता है, क्योंकि बच्चे इतना कहते नहीं चिल्लवा देना हम लोगों की भाषा में, तो बस वही है। तो बाबू देख रहे हो साथ ही साथ लगी हुई, लेकिन मेरा टाइम कब पास हो जाता है पता ही नहीं चलता है, और अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा आती है। किस किस का ये हाल होता है बताइएगा ज़रूर। सो यहाँ पे हम सारे बर्तन फटाफट से धुल लेंगे, क्योंकि अभी हमने चाउमीन छोड़ के आए, उसे भी हमें बनाना है, फिर बाद में हम अपने कपड़े धुलेंगे। तो बस सारे बर्तन धुल चुके हैं, और अब हम चलते हैं इनको लेकर किचन में। सो चलते हैं अंदर, पहले किचन में देखते हैं क्या करना है आगे। सो हम किचन में आ चुके हैं, और आज हम रिफाइंड डाले हैं। इससे पहले मैं बनाती थी सरसों में, लेकिन आज हम रिफाइंड में बना रहे चाउमीन। तो हमने सबसे पहले प्याज डाला, जब हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तब। तो प्याज को मैं फ्राई नहीं करूँगी ज़्यादा, हल्का सा ही करूँगी, उसके बाद मैं सारी सब्जियाँ डाल दूँगी। और इनको मैं हल्के हाथ से, मतलब ना ज़्यादा तेज़ हमारी गैस थी ना ज़्यादा धीमी, मीडियम फ्लेवर आप बोल सकते हो, फ्लेवर क्या बोल रही हूँ। तो बस मीडियम गैस रखी थी, और इसके बाद हल्की सी जब सब्ज़ी हल्की सी पक गई तो फिर हमने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस अच्छे से ही डाल दिया। और इसको ऐसा नहीं है पकाना, जस्ट डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी तुरंत चाउमीन मसाला, और चलाने के तुरंत बाद हम इसमें डालेंगे अपनी चाउमीन, क्योंकि इसमें डालने से ना चाउमीन में सब कुछ अच्छे से मिल जाता है। और जब चाउमीन के ऊपर से डालो ना तो फिर चाउमीन के ऊपर मतलब कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती है, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वाकई में इस बार चाउमीन काफ़ी टेस्टी बनी थी। हर बार तो वैसे बनाती हूँ, लेकिन इस बार वाली चाउमीन मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी। और इसको धीरे धीरे से आपको इस तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि चाउमीन जो होती है टूटने का डर रहता है और अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाती। तो हमारी चाउमीन बनकर रेडी हो गई। कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। सो चलो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। अभी रात के बज चुके हैं लगभग, कितने बजे हैं शायद मैंने देखा नहीं है, जो भी टाइम हो रहा मेरे ख्याल से 9:30-10 बज रहे हैं। और अब हम कर रहे हैं इस व्लॉग का एंड। साड़ी पहनकर हमने सारा काम कर लिया, काफ़ी अच्छा भी लगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कहते नहीं कि जब कोई चीज़ भी करने लगो तो फिर वो हो जाती है। तो बस मेरे साथ वही था, और सारा काम हमने कर लिया। और आज थकावट भी बहुत लगी है, क्योंकि आज थोड़ा साफ़ सफाई भी हमने कर ली। एक ही कमरे की हमने साफ़ सफाई दिखाई थोड़ा बहुत, उसके बाद जो हमने किया थोड़ा थोड़ा सा वो हमने आपको नहीं दिखाया है। और अभी मैं बैठी हुई हूँ कहाँ, जी हाँ वहीं जहाँ मैं बैठती हूँ लाइट के सामने अपनी। और लाइट भी हमारी जा चुकी है। लिपस्टिक हमने मॉर्निंग में लगाई थी तो वो छोटी सी होगी ना, तो सुबह की लगी हुई है। और ये देखिए अंधेरा है ना,
हम बैठे हुए हैं अपनी इन्वर्टर वाली लाइट के पास, क्योंकि हमारे कमरे में इन्वर्टर की लाइट नहीं है, कनेक्शन नहीं करवाया गया है। करवाया क्या, यही नहीं करवाए हैं। तो अब इनके ऊपर है, देखो कब तक करवाते हैं। मेरे कमरे की और किचन की सब कुछ इन्होंने कर लिया, बस मेरे कमरे और किचन की किचन और कमरे का कनेक्शन नहीं करवाया, जो मेन इम्पॉर्टेंट है। तो छोड़ो, वो भी हो जाएगा जल्दी। तो और मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर केस कुमारी जी का बर्थडे था, तो मुझे विश करना था। सो जो हमारा कल व्लॉग गया था, तो मैंने एक ही दिन शूट कर लिया था, जैसे आपको पता है DIY, और कल वाला व्लॉग तो एक ही दिन शूट हो गया था। फिर कमेंट हमने बाद में पढ़ा, तो इसलिए मैं आज अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर को, केस कुमारी जी, आपको दिल से हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ। आपको खूब सारा प्यार मिले, आप जो चाहो अच्छा अच्छा वो मिले, और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको मेरी तरफ से, और आपके भैया की भी तरफ से, और मेरे छोटू से बाबू की भी तरफ से। सो बस अब हम करते हैं इस व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।